सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव दोनों उठ चुके थे। यहाँ पे वो मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, मैं भी उनको गुड मॉर्निंग बोल रही थी। फिर चाय वाय पीने के बाद मैं चली गई थी कप लेकर के बेसिंग में रखने के लिए, यानी कि किचन में। तब तक के यहाँ पे मेरी सासू मॉम थोड़ा सा करेला वगैरह काट रखी थी। फिर वो कहीं जाने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि पापा आ गए थे ना। आज पापा आए ही थे और आज ही मम्मी को जाना भी है। तो मम्मी अभी घर नहीं जा रही है, अभी जा रही है कहीं और, मतलब कोई रिलेशन है या रिलेटिव है, उनसे मिलने के लिए जा रही है। ये रहे पापा जी और मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं, पतिदेव लेकर के जा रहे हैं। अभी तो 6 ही बजाएगा, इस मॉर्निंग के सुबह सुबह के टाइम का ये सीन है। फिर मैं नीचे छोड़ने चली गई थी पापा मम्मी को। फिर मैं यहाँ गेट लॉक करके छत पे आ गई थी। पूरे नींद में थी गाइस मैं, मुझे तो लग रहा था कि मैं सो जाऊं। और ये जो सर पे दुपट्टा मैं रखी हुई हूँ ना, ये पापा आ रखे थे इस वजह से। और फिर मैं आ गई अपने रूम में। रूम का हालत पूरा ख़राब हो रखा था, क्योंकि झाड़ू वगैरह नहीं लगा था, मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम था। तो मैं जल्दी जल्दी से सोची कि रूम वगैरह क्लीन करती हूँ। लेकिन क्लीन करने से पहले मैं सोची कि पहले सब्जी काट ही लेती हूँ। आधा सब्जी कट रखा था इस वजह से। फिर सब्जी काटने के बाद मैंने रूम सारा क्लीन वगैरह किया। फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए चली गई थी, कि जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अच्छे से पूरे रूम को क्लीन कर दूँगी। फिर यहाँ शायद मैं पोछा वगैरह लगा ली थी। किचन वगैरह भी साफ़ हो गया था गाइस। फिर गई थी, क्योंकि ना बेड पे थोड़ा मोड़ा कपड़ा वगैरह फैला हुआ था, तो मैं सोची कि सबको क्लीन कर देती हूँ। सबको फोल्ड करके रख दी और यहाँ पे मैं साड़ी निकाली थी, क्योंकि आज मैं साड़ी पहनूंगी, ऐसा मैं सोची थी। फिर रूम का लाइट्स वगैरह ऑफ किए, फिर आ गए हम बालकनी में, बालकनी को देखने के लिए। तब तक मेरा यहाँ कपड़ा धुल के सूख भी चुका था। तो फिर मैं सोची कि चलो बालकनी में कपड़े को डाल ही देती हूँ। तब तक आ गए थे दूध वाले भैया, और ये कब से दरवाज़ा को लॉक कर रहे थे, मैं खोल ही नहीं रही थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, यहाँ पे दूध लिए। दूध में शायद मेरा कुछ पड़ा हुआ था, मैं देखी नहीं उतना, अभी वीडियो में मैं देख रही हूँ। फिर मैंने दूध को ढक के ऐसे ही रख दिया। फिर यहाँ पे कपड़े निकाल करके रख दिए थे। मैं सोची थी कि जब मैं नहा करके आऊँगी तब कपड़े को डालूंगी। तब तक मैंने ब्रश कर लिया। फिर मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी, क्योंकि घर में अकेली थी ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर यहाँ मेरा मनी प्लांट का पौधा देखो कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए गाइज। फिर मैं नहा करके आ चुकी हूँ और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और मैं कैसी लग रही हूँ गाइज, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। आज मैंने सिंपल सटल सा मेकअप किया था। मैं सोच रही थी कि थोड़ा अच्छी लगती हूँ। ऐसे तो डे सूट वगैरह लोअर वगैरह पहनती हूँ, पर आज पापा मम्मी थे तो सोची कि आज जाना है उन लोगों को, तो थोड़ा साड़ी वगैरह पहन लेती, थोड़ा संस्कारी लुक रख लेती, जिससे मम्मी पापा खुश हो जाए। फिर मुझे तो साड़ी पहनना आता नहीं गाइस, जैसे तैसे मैंने पहना। तब तक कोई दरवाज़ा लॉक करने लगा, मुझे लगा मम्मी पापा आ गए, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो दुर्गा पूजा है ना, तो चंदा मांगने के लिए लोग आ रखे थे। फिर मेरे पास कैश तो था नहीं। फिर मैंने कैश देखा, तब तक मेरा दूध इधर उबल चुका था गाइस। चावल में चढ़ा के गई थी, चावल भी पूरा उबल रहा था। फिर ये सब करने के बाद, चंदा वगैरह देने के बाद मैं आ गई। तब तक मम्मी पापा भी आ गए थे और ये भी आ गए थे। मम्मी चिकन लेकर के आई थी। मम्मी चिकन धुल रही थी, मैंने प्याज टमाटर सब कुछ काट वगैरह करके रखे हुए थे। फिर सोचे कि जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं। फिर सोचे कुकर में आज चिकन बनाती हूँ। मैंने ना यूट्यूब्स वगैरह पे देखा है कि लोग ना कुकर में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे उतना खाना बनाना नहीं आता है गाइस, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैं सब कुछ शादी के बाद सीख रही हूँ, कैसे कैसे खाना बनता है ये वो, क्योंकि मायके में जब तक थी ना, जब तक मैं खाना वगैरह नहीं बनाती थी। फिर उधर करेला का भुजिया भी बन रहा था, और मेरी सासू मम्मी यहाँ पे कोई फिल्म देख रही थी, वो भी पुराने ज़माने का। पता नहीं कौन कौन सा फिल्म देखती रहती है और इनको अच्छा भी लगता है। फिर मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना करके आकर के बैठ चुकी थी। मेरी सासू मम बोल रही थी कि जाओ तुम खा लो, हम लोग तो जहाँ पे गए थे ना वहाँ से खाना खा कर के आए हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो फिर मैं शायद खाना वगैरह खा ली थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस। फिर मैं बैठ गई थी। फिर 12 साढ़े 12 हो गए थे, 2 बजे से ट्रेन था, तो पापा मम्मी को हम खाना दे दिए थे। पापा मम्मी खाना खा रहे थे। फिर मैं सोची कि थोड़ा सा पूरी बना देती हूँ, और भुजिया तो बनाई ही थी करेला का, वो मम्मी पापा को ले जाने के लिए। फिर पापा को चाय चाहिए था, तो मैं पापा को चाय बना करके दे दिए। पापा को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा को शुगर है, तो पापा फीका चाय पीते, पर उनको बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। यहाँ पे मम्मी पापा सब लोग नीचे चले गए थे जाने के लिए, और यहाँ पे मैं सर पे दुपट्टा रख करके, मतलब कि साड़ी का पल्लू रख के आई थी। और मम्मी ये जो पौधा है ना, ये अमरूद का है, शायद कहीं से लाई थी घर ले जाने के लिए।
तो पापा लेके जा रहे थे और यहाँ पे पतिदेव सारा सामान लेकर के उतर रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था गाइस। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मुझे रोना आ रहा है। मम्मी बोल रही थी क्यों रोना आ रहा है, नहीं रोना है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी सासू माँ को प्रणाम किया, फिर पापा को भी प्रणाम किए। सब लोग जा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था गाइस, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो अकेले रहने का बिल्कुल मतलब मन ही नहीं करता है। फिर यहाँ पे पतिदेव जा रहे थे छोड़ने के लिए, और बाइक से इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया था ना हम दोनों का, तो कार पूरा ख़राब हो रखा है गाइस। तो कार बनने के लिए गया है जो कि अभी नहीं आया है, कब आएगा पता नहीं। बोला है शायद दुर्गा पूजा के पहले ही दे देगा, पर कब देगा इसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे मम्मी पापा सब लोग जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे रहूँगी अकेले घर में, पर रहना तो पड़ेगा ना। मम्मी बोल करके गई थी कि रोना नहीं है, अच्छे से रहना है, जाते टाइम रोते नहीं है। तो फिर मैं अपने मन को मना रही थी, मम्मी पलट पलट करके देख रही थी मुझे। फिर मैं आ गई थी ऊपर, ऊपर आई, ऊपर आके दरवाज़ा खोली, घर पूरा एकदम सूना सूना लग रहा था गाइस। और मुझे मिले थे पैसे, पापा मम्मी दोनों ने दिए थे, मतलब सासू मम और ससुर जी दोनों ने मुझे पैसे दिए थे। कुछ मैं नहीं ले रही थी, फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे पैसे दिए, फिर लेना ही पड़ा गाइस। सो ही गाइस, मम्मी पापा के जाने के बाद मैं आकर के कुछ देर सो गई थी। इतना सर दर्द कर रहा था कि क्या ही बताऊँ। मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए थे ना, इस वजह से। तो पापा मम्मी चले गए, उसके बाद मैं आके सो गई। पूरा घर एकदम सूना सूना लग रहा है, एकदम बिल्कुल मन नहीं लग रहा गाइस। मम्मी आकर के कुछ दिन रह ली थी ना, लगभग 8वें दिन रही थी मम्मी, इस वजह से बिल्कुल मन नहीं लग रहा। पूरा घर एकदम सूना सूना लग रहा है, पर क्या करूँ, अकेले रहने का आदत तो डालना पड़ेगा ना। मम्मी से भी वीडियो कॉल वगैरह बात किया, मम्मी भी बोली कि अकेले तो तुमको रहना पड़ेगा, आदत तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी गई थी लगभग 2 बजे में, अभी 4 साढ़े 4 हो गए हैं। सो करके भी जस्ट उठी हूँ, जाती हूँ कुछ खाती पीती हूँ, फिर घर मतलब बर्तन वगैरह धुलना है थोड़ा सा, फिर थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, रूम में कपड़ा वपड़ा फोल्ड करूँगी क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है गाइस। कपड़ा मेरा बालकनी में ही रखा है, तो जाती हूँ सब सारे काम करती हूँ। पहले तो सबसे पहले तो ये साड़ी चेंज करूँगी। साड़ी पहनने का बिल्कुल आदत नहीं है ना, और साड़ी में थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल जैसा फील होते रहता, लगता है जैसे मुझे कोई बांधा हुआ है, इस टाइप का। वैसे मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस 2-3 घंटा, मतलब पूरे दिन कोई मुझे कहे कि तुम साड़ी में रह लो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी रहना पड़ता है कभी कभी, लड़कियों को थोड़ा एडजस्ट करना सीखना पड़ता है गाइस, टाइम के साथ सब कुछ सीखना पड़ता है। ऐसा मुझे पहले नहीं लगता था, पर अब ऐसा मुझे लगने लगा ही है। गाइस, आज फाइनली मुझे पता चला कि मेरे घर में इतने सारे बर्तन भी है। आज मुझे सारा बर्तन धुलना पड़ा, तब मुझे पता चला कि इतने सारे बर्तन मेरे घर में है। ओ माय गॉड, फाइनली मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल लिए, और बस अब सेट करना बाकी है। क्या ना गाइस कि हम और यही रहते थे, और अभी तो 3-4 महीने बाद मैं अपने मायके से आई हूँ, 2 महीने 3 महीने बाद आई थी। और इतने सारे मतलब कि सारे बर्तन आज सारे में काम वाम वगैरह किए हैं। मॉर्निंग में धुले नहीं थे बर्तन, तो सारे बर्तन जो एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं ना, वो मैं इस ड्रॉवर में डाल देती हूँ, और जो काम वाले बर्तन रहते हैं उसको मैं बाहर रखती हूँ। आज सारे बर्तन निकालने पड़े मुझे, और सारे बर्तन धुलने पड़े, तब पता चला कि इतने सारे बर्तन भी यहाँ पे है रांची में। जब धुलना पड़ता है तब पता चलता है कि इतने बर्तन है, और जिस टाइम काम करना रहेगा, जिस टाइम जिस बर्तन का जरूरत रहेगा, वो बर्तन मिल नहीं सकता है गाइस। जैसे मॉर्निंग में मेरे घर में 3-4 चाकू है, पर जो चाकू से मैं काटती हूँ वो चाकू आज मिला ही नहीं, और था कहाँ, तो मेरे आँख के सामने ही वो चाकू रखा हुआ था, मुझे दिख नहीं रहा था। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता, मुझे कुछ नहीं पता गाइस। तो मैं भी सामान को सेट वगैरह करती हूँ, जितने बर्तन है वो सबको सेट करके किचन वगैरह क्लीन करके तब आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस, तो मैंने अपना किचन सेट कर लिया है, देख सकते हैं। जो भी मैं डेली बेसिस में यूज करती हूँ सारे बर्तनों को मैंने यहाँ रखा है, और जो भी बर्तन मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा उसको मैंने इस ड्रॉवर में शिफ्ट कर दिया है। और बाकी सारा सामान जितना मुझे भी करना था उतना मैंने सारा सामान को सेट वेट कर दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अरे यार, इसको यहाँ थोड़ी रखना है, यहाँ रखना है। मैं सारा सामान वगैरह सेट कर चुकी हूँ, और कपड़े वपड़े ला करके मैंने सब कुछ फोल्ड वगैरह कर दिया।
जो मैं आप लोग को अभी दिखलाती हूँ। रूम वगैरह भी सब सेट वेट कर दिया, मम्मी लोग चली गई थी उस टाइम से सारा रूम वगैरह बिखरा पड़ा था। मैं तो सो गई थी मम्मी चली जाने के बाद, और सारा कपड़े को मैंने सेट करके अपने ड्रॉवर में सेट कर लिया है। अब जो कुछ कपड़े पे आयरन वगैरह करना है, तो मैं अब चलती हूँ, थोड़ा वगैरह आयरन वगैरह करूँगी। अभी तो मन कर रहा है बस रेस्ट करूँ थोड़ा। अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, सोच रही हूँ कि जाऊँ 1-2 कप चाय बनाऊँ। 2 कप थोड़ी ना, मैं 1 ही कप चाय बनाऊँगी और 1 कप पहले चाय पीऊँगी, कुछ देर बैठूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, तब जा कर के आयरन करूँगी। क्योंकि थक चुकी हूँ गाइज़, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि थक जाती हूँ। बस आज बड़ी, फिर तो कल से थोड़ा मोड़ा काम ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 जने हैं, दोनों खाना वगैरह बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर क्या, फिर दिन भर बोर होंगे और क्या ही करेंगे गाइस। तो आप लोग बने रहिए। मेरे पतिदेव कब ऑफिस से आते हैं पता नहीं। अभी तो कितने बज चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं गाइस। अभी कितने बजे वो आते हैं पता नहीं। आज बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर वगैरह है, तो थोड़ा लेट वगैरह भी हो ही जाएगा। तो देखिए कितने बजे आते हैं। मैं उनको कॉल की थी बट वो रिसीव नहीं कर पाए थे, पता नहीं क्यों। सो ही गाइस, फाइनली मेरे पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं। मैं अभी गेट खोल करके आ चुकी हूँ, ऑफिस से आ गए। 10 बजे आपको टाइम मिला है। थक गया मैं भी। हाँ, मुझे पता ही है कि लोग बीबी के पास आने के बाद थक जाते हैं। दिन भर ऑफिस का काम करो और मैं यहाँ इंतज़ार करती हूँ कि शाम में आएंगे तो मेरे से बात करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, आपसे भी पूरा बात मेरा जॉब का बात हुआ। हाँ, हो गया। क्या बोले? मंडे को इंटरव्यू। वही नाम सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके, मुझे पता है कि आप मेरा हेल्प करोगे। फिर मैं भी चली जाऊंगी ना जब, तब पता चलेगा, जब मैं भी टाइम नहीं दूंगी आपको तब। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यस, अंडरस्टूड। यस, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ जाएंगे, साथ आएंगे, बात करेंगे। ओके, चलिए देखा जाएगा। ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और नेक्स्ट जो भी ब्लॉग आएगा उसमें बहुत कुछ मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं जॉब करने के लिए जा रही हूँ। ओके, क्योंकि घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती ही हूँ घर पे, पर क्या करती हूँ ये नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, अपने जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ बताऊँगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या करने वाली हूँ, सब कुछ बताऊंगी मैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जल्दी जल्दी से आप लोग सपोर्ट करिए कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए गाइज, प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।